हाय एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो टॉपिक बहुत डीप है, लेकिन उसकी बेसिक नॉलेज का होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसका असर हमारी मैनिफेस्टेशंस पर होता है। मैं बात कर रही हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी सेल्फ इमेज, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने खुद के बारे में किस तरह के बिलीव्स, किस तरह के ओपिनियंस और हमारा कैसा एटीट्यूड बना रखा है। इन अ सिंपल लैंग्वेज, अगर आसान भाषा में समझा जाए तो हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, जैसे कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसा बोलती हूँ, मैं कैसा फील करती हूँ, मेरी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरी एबिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को फॉर्म कैसे किया जाता है, मतलब इसको बनाने में किसका रोल होता है। नंबर 1 होता है सोशल इंटरेक्शन, यानी कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और एनवायरनमेंट। आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते आए हो, किस तरह के लोगों से आप मिलके आए हो, जिन लोगों से आप मिल रहे हो उनसे आप क्या सीख रहे हो, वो आपको क्या सिखा रहे हैं, किस तरह की आप उनसे बातचीत कर रहे हो, कैसा फील करा रहे हैं वो। इनफैक्ट आपके सक्सेस और फेलियर में उनके क्या फीडबैक रहते हैं। नंबर 2, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यानी कि आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं रिलेटेड टू सक्सेस, फेलियर और रिलेशनशिप्स। नंबर 3, सोशल मीडिया। तो आज के टाइम पर सोशल मीडिया सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में या इफेक्ट करने में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को फॉर्म करती हैं। आज आपका जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो आपके अब तक के जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके बेस पर फॉर्म हुआ है। जैसे कि अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजों को ही फेस किया है या फिर ज्यादातर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही रहे हो, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इस वक्त क्या रहेगा कि हर एक रिलेशनशिप टॉक्सिक होता है और अब मुझे किसी नए रिलेशनशिप में नहीं जाना है। सेम ऐसे ही फेलियर को लेकर के अगर आपने बहुत ज़्यादा फेलियर को फेस किया है तो आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाएगा वो ये रहेगा कि मैं हमेशा फेलियर को ही फेस करता हूँ या फेस करती हूँ, तो मुझे नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी। इसके अलावा सोसाइटी के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि लड़की हो तो लड़की बन के रहो, लड़की हो तो धीमी आवाज़ में बात करो, बहुत लड़कों की तरह तुम्हें काम सीखने की ज़रूरत नहीं है, लड़के कभी रोते नहीं हैं, लड़कियों को हमेशा घर के काम लड़कियों को ही संभालने चाहिए। तो ये इस तरह के जो रूल्स बनाए गए हैं वो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को लिमिट करते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या हम इन्हीं रूल्स, इन्हीं बिलीव्स और इन्हीं ओपिनियंस के बेस पर अपनी लाइफ को जीते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी बात ये है कि हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली अब हम ये जान लेते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से हमारी मैनिफेस्टेशंस पर क्या असर होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा नेगेटिव रहे हैं तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी नेगेटिव ही होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि अगर मैं अपनी मैनिफेस्टेशंस को एक पूरा करना चाहती हूँ कि मैं एक कॉन्फिडेंट मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज मैनिफेस्ट करनी है कि मैं एक कॉन्फिडेंट मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन मेरे सब कॉन्शियस माइंड में बचपन से लेकर के अभी तक के जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं जो लोगों ने मुझे बार बार बोले हैं, वो सब स्टोर हो रखे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर ये तो लड़कों का काम होता है, तुम कैसे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती हो, तुम एक लड़की हो, तुम्हें कम बात करनी चाहिए, तुम बहुत अच्छा नहीं बोलती हो, तुम इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम कैसे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती हो, तुम्हारे अंदर तो वो कोई टैलेंट ही नहीं है ऐसा, या फिर तुमने अपनी खुद की लाइफ में तो कुछ भी ऐसा अचीव नहीं किया जो तुम लोगों को मोटिवेट कर पाओगी। तो ये जो सारी बातें हैं ना लोगों की, वो हमें पीछे खींचेंगी क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी ये बातें बैठी हुई हैं। जब तक हम इन नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बातों से रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे अगर आपको कभी मोटिवेशनल स्पीकर बनने का मौका मिलता भी है तब भी आपका माइंड, आपका जो डीप माइंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपसे कहेगा कि यार तुम अच्छा नहीं बोलती हो, तुम पीछे हट जाओ, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, लोग तुम पर हंसेंगे, तुम कुछ भी अच्छा ऐसा बोल ही नहीं सकती हो। सो ये सारे जो हमारे अंदर बिलीव्स बैठे हुए हैं, लिमिटिंग बिलीव्स, या फिर लोगों ने हमारे अंदर भरे हुए हैं, क्योंकि ये हमारे खुद के तो बिलीव्स हैं नहीं, ये हमारे खुद के थॉट्स हैं नहीं, हमारे खुद के विचार नहीं है, राइट, ये लोगों ने हमारे अंदर स्टोर कर रखे हैं।
सो द सॉल्यूशन इज कि सबसे पहले अपने इन थॉट्स को ऑब्जर्व करो बिना किसी जजमेंट के, कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा बोल रही हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ। सो इनको ऑब्जर्व करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप कोई टेक्निक करते हो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए, तो ये सप्रेस ना हो जाए। अगर ये एक बार सप्रेस हो गए, फिर आपके सामने कभी ऐसा कोई मौका आता है कुछ अचीव करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो अगर मेरे पास मौका आता है मोटिवेशनल स्पीकर बनने का या स्टेज पर खड़े होकर के बोलने का, तो मैं पीछे हट जाऊंगी। मैं पीछे इसलिए हट जाऊंगी क्योंकि वापस से मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे फिर से वही चीज़ें याद दिलाने लगेगा कि नहीं यार, तुम नहीं बोल पाओगी, इतने सारे लोगों के सामने तुम कैसे बोल सकती हो, क्या बोलोगी। तो इनको सप्रेस नहीं करना है, इनको ऑब्जर्व करना है, एक्सेप्ट करना है कि अच्छा मेरे अंदर ये सारे बिलीव्स बने हुए हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या फिर मुझे और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, या मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये होता है कॉन्फिडेंट को बिल्ड करने का एक छोटा सा स्टेप, राइट। तो किन तरीकों से आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकते हो, चलिए हम वो देख लेते हैं। नंबर 1, डेली जर्नलिंग। एक डायरी जिसमें आप वो सब कुछ लिख सकते हो जो अभी इस वक्त आपके मन में चल रहा है और जो आप किसी और से शेयर भी नहीं कर सकते हो। तो जर्नलिंग करने से क्या होता है, जर्नलिंग करने से आपके थॉट्स को क्लियरिटी मिलती है कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हो, आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, किस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जैसे अगर आप किसी चीज़ के बारे में जो कुछ सोच रहे हो, क्या वो सचमुच आपकी ही सोच है या फिर किसी और की सोच है जो आप पर थोपी गई है। तो ये एक तरीका है अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करने का। दूसरा तरीका होता है पॉजिटिव एफर्मेशंस। सो पॉजिटिव एफर्मेशंस में आप क्या करते हो कि किसी एक थॉट को चेंज करने के लिए बार बार उस एक एफर्मेशंस को रिपीट करते हो, वो भी रेगुलर बेस पर। और जब आप बार बार रिपीट करते हो, देन यू रियलाइज कि आपका एक नया वर्जन सामने आ रहा है। जैसे कि आप सक्सेसफुल को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी आप बोलो, तो सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, आपको इन चीज़ों में फेलियर मिला है। देन आप ये बोलो कि मैं अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए रेडी हूँ और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। फिर आप इसके लिए अपनी कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बना सकते हो, जैसे मैं ड्रीम जॉब पाने के लिए रेडी हूँ, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, मैं मेरी ड्रीम जॉब डिजर्व करती हूँ और मुझे मेरी मनपसंद सैलरी मिल रही है। तीसरा तरीका, सेल्फ विजुअलाइजेशन। मतलब कि आप जैसा पर्सन बनना चाहते हो, जिस पर्सन को देख करके आप इंस्पायर होते हो, जिस पर्सन को देख करके आपको ऐसा लगता है कि यस, मुझे भी ऐसा एक दिन बनना है, तो उस तरह का आप खुद को देखना स्टार्ट करो, अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करना शुरू करो। देखो, आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है इस वक्त, वो एक दिन में चेंज नहीं होगा, ना ही 21 दिन में चेंज होगा, क्योंकि इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनने में कई साल लग चुके हैं, राइट। कई सालों से आपका ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता आया है, तो ये चेंज भी नहीं होगा इतनी जल्दी। इसको चेंज करने के लिए आपको तब तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब तक आपके अंदर ये विश्वास ना आ जाए, जब तक आपको खुद में ये चेंजेस नजर ना आने लगे और आपके अंदर जो भी फियर और डाउट है वो बिलीव में ना चेंज हो जाए, तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो चीजें समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।